निश्चित रूप से हम आंखें खोलकर देखते नहीं हैं। परमात्मा ने हर एक कार्य का समय, अवधि, व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। संतों ने एक व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। ये शास्त्र जीवन का संविधान है। क्या है शास्त्र? जैसे राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हम संविधान के रूप में देखते हैं, और उस संविधान के नियम के अंतर्गत हम अपना दिनचर्या, अपने नियम कानून के भीतर रहते हुए जीवन जीते हैं, तो हम सुखी और आनंद से जीवन जी लेते हैं। देश में रहना है तो देश के नियम और कानून मानने पड़ते हैं, संविधान की मर्यादा समझनी पड़ती है। वैसे शास्त्र जीवन का संविधान है। ये देश का संविधान अलग है, लेकिन ये तो समस्त मनुष्य मात्र के जीवन का संविधान है। शास्त्र, इसमें भी कुछ नियम हैं, इसमें भी कुछ कायदे हैं, इसमें भी कुछ कानून है, इसमें भी कुछ करने की आज्ञा है, और इसमें भी कुछ छोड़ने का अनुग्रह है। कुछ पकड़िए, कुछ छोड़िए, बुराई छोड़िए और अच्छाइयों को पकड़िए, धर्म को पकड़िए, अधर्म को छोड़िए। विधि और निषेध करके इन दर्शनों में, इन शास्त्रों में हमें दो परिभाषाएं दी। विधि जो करना है, निषेध जो छोड़ना है। ये जीवन का संविधान है। और जब जब हम इस संविधान के नियम के, कानून के अलग जाते हैं, तब तब हम दुखी होते हैं, तब तब हम कष्ट में होते हैं। इसलिए इन शास्त्रों के अंतर्गत होकर के, इन नियमों के अंतर्गत होकर के जीवन जिए। 1 घंटा विषय का जीवन का पहला प्रथम जो चरण है, जो बालपन है, जो बचपन है, वो दिया है आनंद के लिए, खेलने के लिए। वो दिया है जिम्मेदारियों से मुक्त। आप अपने जीवन को भरपूर पूर्णता की ओर ले लो। इसमें कहीं कोई मिलावट ना हो, इसमें कहीं कोई द्वेष न प्रकटे, इसमें बिल्कुल एकदम सरलता, सहजता जीवन की आप प्राप्त कर लो। और इसी धन को प्राप्त करके, इसी कर्म को, धर्म को, इसी श्रेष्ठता को इस बचपन में ही प्राप्त करके अपनी जवानी के कर्तव्यों को पूर्ण करिए। जवानी में अपने सारे कर्मों को निर्वहन करिए। और फिर जब गृहस्थ को संभाल लिया जाए तो धीरे 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 धीरे, अब संतान जब बड़ी हो रही है तो जिम्मेदारी देते हुए आप थोड़ा 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 भगवान के नजदीक होते आइए। अब मेरा भजन, मेरा भोजन, मेरी भक्ति, मेरा स्वभाव, मेरी वाणी, मेरा कंठ, मेरा जीवन, मेरा आनंद, मेरा सुख, मेरा दुख, अब सब परमात्मा में जुड़ जाना चाहिए। फिर कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये समय दिया हुआ है, एक समय जो काम करना उसमें पूरी तरह से करिए, और धीरे 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 अपने मन के प्रभाव को बदलिए और श्री ठाकुर जी के चरणों में आइए। ये लगभग यहाँ सब ज्यादातर वानप्रस्थ की अवस्था में है। क्यों जी? और इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम चुना है कि ये आश्रम आपको कुछ समझा दे कि भैया वानप्रस्थी बन जाओ, हो जाओ वानप्रस्थी। अब छोड़ दो थोड़ा सा मोह, अब निकल के आ जाओ थोड़ा सा। वानप्रस्थ का तो भाव ही ये है, मतलब ही ये है। घर छोड़ना उसका मतलब नहीं है, घर में रहते हुए भी अपने जीवन को संतुलित करना। क्योंकि ध्यान वन में नहीं, मन में होता है। हम ध्यान के लिए वन में जाना चाहते हैं, घर छोड़ना चाहते हैं। ये घर में तो कलेश है, घर में तो बच्चे भी हैं, घर में तो कहीं न कहीं झंझट है, तो हम वन की ओर चले जाते हैं, लेकिन वन में भी जाकर उलझ जाते हैं। तो ध्यान मन का विषय है, वन का विषय नहीं है। पर हम वन चुनते हैं, मन को संवारने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और कहा है यहाँ, बड़ा सुंदर भाव कहा है कि मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा, मन को चंगा बनाए।
कहना है बांके बिहारी, मेरा तुम ही भजन हो, तुम ही गीत हो, तुम ही स्वर हो, तुम ही साधना हो, तुम ही साध्य हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही श्वास हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मन हो, तुम ही सब कुछ हो। जब ऐसा भाव लेकर धीरे 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 वानप्रस्थ में आओगे तो सन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सन्यासी अपने आप बन जाओगे। जिसने न्यास ले लिया हो इन सब झंझटों से वो सन्यासी, जो आग में कूदने के लिए तैयार हो गया हो वो सन्यासी। लाल चोला इसलिए सन्यासी पहनता है कि अब मेरा और कोई कर्तव्य बचा नहीं है, सारी दुनिया को एक दृष्टि से पुत्रवत देखूंगा, कल्याण की दृष्टि से देखूंगा, और जब भी बुलावा आएगा इस लाल अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यही तो उद्देश्य है, यही तो भाव है।